आज हम सुनने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है हाथी और दर्जी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक दर्जी रहता था। वह नेक दिल, दयालु और मिलनसार था। सभी गांव वाले अपने कपड़े उसी को सीने दिया करते थे। एक दिन दर्जी की दुकान में एक हाथी आया। वह भूखा था। दर्जी ने उसे केला खिलाया। उस दिन के बाद से ही हाथी रोज दर्जी की दुकान में आने लगा। दयालु दर्जी उसे रोज केला खिलाता। बदले में हाथी कई बार उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सैर कर लेता। दोनों की घनिष्ठता देखकर गांव वाले भी हैरान थे। एक दिन दर्जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को एक दुकान पर बिठा दिया। जाते जाते वह उसे केला देते हुए कह गया कि हाथी आए तो उसे खिला दे। दर्जी का बेटा बड़ा शरारती था। दर्जी के जाते ही उसने केला खुद खा लिया। जब हाथी आया तो उसके शैतानी दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक सुई ली और उसे अपने पीछे छुपा कर हाथी के पास गया। हाथी को लगा कि वह केले देने आया है, इसलिए अपनी सूंड आगे बढ़ा दी। उसके सूंड बढ़ाते ही दर्जी के बेटे ने उसे सुई चुभो दी। हाथी दर्द से बिलबिला उठा। ये देखकर दर्जी के लड़के को बड़ा मजा आया और वह ताली बजाकर खुश होने लगा। दर्द से बिलबिलाता हाथी गांव की नदी की ओर भागा। वह जाकर उसने अपनी सूंड पानी में डाल दी। कुछ देर नदी के शीतल जल में रहकर उसे राहत महसूस हुई। उसे दर्जी के लड़के पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने उसे सबक सिखाने की ठानी और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ा। दर्जी के लड़के ने अब जब फिर से हाथी को आते देखा तो सुई लेकर बाहर आ गया। वह हाथी के पास आते ही उसे सुई चुभोने के लिए आगे बढ़ा, मगर हाथी ने सूंड में भरा सारा कीचड़ उस पर उड़ेल दिया। लड़का दुकान में के दरवाजे के सामने खड़ा था। वह ऊपर से नीचे तक कीचड़ से लथपथ हो गया। दुकान के अंदर भी छिटक गया और लोगों द्वारा दिए गए कपड़े भी गंदे हो गए। वह उसी समय दर्जी भी अपना काम निपटा कर दुकान वापस आया। वहाँ की ये हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। दर्जी ने बेटे को समझाया कि तुमने हाथी के साथ बुरा व्यवहार किया है, इसलिए उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही पाओगे। आज के बाद किसी के साथ बुरा मत करना। फिर दर्जी ने हाथी के पास जाकर उसकी पीठ सहलाई और उसे केला खिलाया। हाथी खुश हो गया। दर्जी के बेटे ने भी उसे केले खिलाए, जिससे हाथी और उसकी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से हाथी दर्जी के बेटे को भी अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने लगा। कोई दोस्त बता सकता है कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर कोई बता सकता है तो कमेंट में प्लीज़ बताएं। तो मैं इसकी सीख देता हूँ। इससे हमें सीखना चाहिए कि जैसा करोगे वैसा ही मरोगे। जैसा व्यवहार दूसरों के साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों को साथ करें। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। इसी और कहानी सुनने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं सुनाने वाला हूँ दूसरी कहानी, जिसका नाम है दो मित्रों और भालू की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिए। गांव में सोहन और मोहन दो दोस्त रहते थे। एक बार वे दोनों नौकरी की तलाश में प्रदेश की यात्रा पर निकले। वे दोनों दिन भर चलते रहे। शाम हो गई और फिर रात गिर आई, किंतु उनकी यात्रा समाप्त न हुई। दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल में अक्सर जंगली जानवरों का भय रहता है। सोहन को भय था कि वह किसी जंगली जानवर से उनका सामना न हो जाए। मोहन बोला, मित्र, इस जंगल में अवश्य जंगली जानवर होंगे। यदि किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो क्या हम करेंगे? सोहन बोला, मित्र, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी खतरा आ जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। इसी तरह बातें करते हुए वे आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। दोनों दोस्त डर गए। भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। सोहन डर से मारे एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे सोचा कि मोहन भी पेड़ पर चढ़ जाएगा, लेकिन मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह असहाय सा नीचे खड़ा रहा।
भालू उसके नजदीक आने लगा। मोहन डर के मारे पसीने पसीने होने लगा, लेकिन डरते हुए भी वह किसी तरह भालू से बचने का उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते एक उपाय उसके दिमाग में आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सांस रोककर एक मृत्यु व्यक्ति की तरह लेट रहा। भालू नजदीक आया। मोहन के चारों ओर घूमकर वह उसे सूंघने लगा। पेड़ पर चढ़ा सोहन यह सब देख रहा था। उसने देखा कि भालू मोहन के कान में कुछ फुसफुसा रहा है। कान में फुसफुसाने के बाद भालू चला गया। भालू के जाते ही सोहन पेड़ से उतर गया। मोहन भी तब तक उठ गया हुआ था। सोहन ने मोहन से पूछा, मित्र, जब तुम जमीन पर पड़े थे तो मैंने देखा कि भालू तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा है। क्या वो कुछ कह रहा था? हाँ, भालू ने मुझसे कहा कि कभी भी ऐसे दोस्त पर विश्वास मत करना तो तुम्हें विपरीत में अकेला छोड़कर भाग जाए। सीख है इस कहानी की, जो दोस्त संकट में छोड़कर भाग जाए वह भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि उसे गद्दार कहा जाता है। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम डरावनी कहानी भी अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।